लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रहेगा? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब नो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। आप समय नहीं दे पाते हो, मतलब हाँ, तो हमारा कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे। फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, एक बार बोल ले राधा, तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में बिजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो और खाली समय में नाम जप करो। तो हम कह रहे हैं लैपटॉप चला रहे, 1 सेकेंड के लिए हमारी अंगुली रुकी, राधा, फिर हम चला रहे। हमारे पास बहुत समय है भजन का। अगर हम ईमानदारी से भजन करने के लिए सोचे तो बहुत समय है भजन करने का। वैसे भी हमने गणित लगा करके देखा कि आप 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे आप सो लेते हो तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप भोजन में कर लेते हो तो आपके पास 4 घंटे रहते हैं। 1 घंटे मनोरंजन में दे देते हैं तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ व्यतीत करोगे? हमने 1 घंटा मनोरंजन दिया,
2 घंटे भोजन के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 12 घंटे कार्य करने के लिए, तो आपके पास फिर भी समय तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। यदि हम व्यर्थ में समय नष्ट न करें, जो व्यर्थ का समय है, जो खाली समय है, उसमें भजन कर ले तो हमारा मंगल हो जाएगा। जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं, तो पहले मन के पे अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी पे राधा राधा जपें, तो ये सही है क्या? हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है, हमारा मन प्रभु से जुड़े, वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है। माधुरी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। पर जी भगवान ने खुद ये सृष्टि निर्माण की है, तो हर इंसान को पाप और पुण्य करने की बुद्धि भी तो वही देते हैं। किस आत्मा को अब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से निकालकर अपने में विलीन करने का निर्णय भगवान खुद लेते हैं, या उस आत्मा के कर्म के प्रभाव से? देखो, जैसे एक किसान को खेती दे दी जाए और बीज दे दिया जाए, बुरे और अच्छे दोनों बीज दे दिए गए। अब वो किसान की मति है, बबूल बोता है या गन्ना बोता है, दाग छुहारा बोता है या वो चना बोता है, ये उसके ऊपर है। ऐसे ही भगवान ने, हम भगवान के अंश हैं, भगवत स्वरूप ही है। हम अपने को भूलकर मनुष्य देह में आ गए, मनुष्य देह को अपना मैं मान लिया। अब हमारे पास 2 बीज है, पाप और पुण्य। आप कर्म भूमि में पाप बोते हैं या पुण्य बोते हैं, ये आपकी छूट है। भगवान ने आपको सत्संग भी सुनवाया कि पाप और पुण्य से ऊपर भगवत प्राप्ति का भी मार्ग है, आत्मबोध का भी मार्ग है। अब आप चयन करो, पाप मार्ग या पुण्य मार्ग या भगवत मार्ग। ये स्वतंत्रता आपको दे दी गई, आपको नहीं रोका जाएगा। आप पाप कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, परिणाम उसका आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने छूट दी है मनुष्य योनि में। और किसी 83,99,999 योनियां हैं, वो केवल पाप और पुण्य के कर्म का फल भोगेंगे, वो पाप और पुण्य नहीं कर सकते। जैसे सिंह, बलात्, गाय। Save time creating content and generate a high quality clone of your voice with वही उसके सामने पड़ेगी और वो उसी को मारेगा। हजारों के लक्ष्य में एक गाय के पीछे पड़ जाता है, तो उसी गाय का प्रारब्ध भोजन बना उसका, तो वो खा गया, उसको कोई पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य मनुष्य योनि को लगता है, अन्य योनियों को नहीं। तो भगवान ने आपको पूरी छूट दी है। आप पाप कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप तीर्थ याटन कीजिए, आप भगवत आराधना कीजिए। अब ये आपके ऊपर छूट दी गई है, इसमें भगवान नहीं, इसमें आपके ऊपर छूट दी गई। जब आप शरणागत हो जाते हैं, अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपनी बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे जीवन की बागडोर भगवान ने पकड़ ली, अब वो चला रहे हैं। अहंकार भगवान के जो ही शरण में गया तो अनुभव होने लगता है कि अब भगवान चला रहे हैं। देखो भगवान ने ये प्रेरणा की, देखो भगवान ने ये कर्म करवाया, उससे बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार में ही बुरे कर्म होते हैं। देहाभिमान में ही मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसी से पाप या पुण्य कर्म बनते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो भागवत कर्म बनते हैं, पाप पुण्य कर्म नहीं, वो भागवत कर्म बनते हैं, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म बनते हैं, उससे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अब ये आपको देखना है, भगवत प्राप्ति करना है या पाप पुण्य कर्म करके इसी संसार के आवागमन चक्र में फंसे रहना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको सत्संग सुनवा दिया, बड़े भाग पाइप सत्संग भी सुना दिया, आपको कीमत भी बता दी कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इसका ये फल है। अब आप देखो क्या आप लेना चाहते हैं संसार रूपी बाजार में, या इस भारत रूपी कर्म भूमि में क्या बोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छूट है। शोभित जी गुरुग्राम से।
शेरविंश महाराज जी, हम ये कैसे पहचाने कि हम जो भी पूजा पाठ और भक्ति करते हैं क्या वो वास्तविक में भगवत प्राप्ति के लिए है या केवल अपनी व्यक्त और अव्यक्त संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है? कोई बात नहीं है। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए है तो भी भगवान ने भक्त ही कहा है। अर्थार्थी अर्थ की प्राप्ति के लिए, आर्त संकट निवृत्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो यदि हम किसी कामना की पूर्ति के लिए भी भक्ति करते हैं तो मंगलमयी भगवान से हमारी वृत्ति जुड़ी तो हमारा मंगल हो जाएगा, कामना की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारे अंदर ये जानकारी करनी है कि मैं निष्काम हूं या सकाम, तो पता तब चलेगा जब हमारे अंदर वृत्ति अंतर्मुख होगी, तभी हम जांच पाएंगे कि हमारे अंतःकरण की वृत्ति निष्काम है या सकाम, हमारी भक्ति भगवत प्रीत्यर्थ है या कामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि हमारी कोई कामना है और हम उसे पकड़ पाए, हमारी कामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही और हमें जलन हो रही, तो हम अपनी साधना कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो मुझे खुशी होनी चाहिए। बड़े कृपालु भगवान, हमारी कामना की पूर्ति नहीं की, आप अपनी इच्छा की पूर्ति की, इसलिए मैं निष्काम धर्म के मार्ग में चलने लायक बन रहा हूँ। बड़ी कृपा है प्रभु, मेरी कभी कामना पूर्ण मत करना, आपकी जो इच्छा हो वही करना, तो आप निष्काम धर्म में चले जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए। अंतर